तो वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज बीएसटी का जो है, आप अगर झारखंड पीजीटी या टीजीटी टीचर एलिजिबिलिटी हाई स्कूल टीचर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। शुरू से एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बीएसटी का जो है बिजनेस स्टडीज़ जो है इसका मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप इसको देखिए शुरू से एंड तक, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Name of the auxiliary trade which remove the hindrance of time। मतलब जो होता है कौन सा ऐसे ऑक्सिलरी, देखिए ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, मेन कोर्स नहीं होता है बिजनेस का। ये ऑक्सिलरी मतलब एक सब चीज़ होता है, मेन बिजनेस से छोड़ के जो है दूसरा होता है ऑक्सिलरी ट्रेड होता है, जो कि आपको जो है हिंड्रेंस रिमूव करता है। भाई जो प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस मतलब होता है प्रॉब्लम, स्ट्रगल, है ना, ऑफ टाइम, टाइम का जो है फैक्टर को कम कराता है, वो क्या चीज़ है। तो ये क्या होता है, देखिए आप गुड्स जब बनाते हैं, गुड्स जब बनता है वो जाके कहाँ पर रहता है भाई, स्टोर पे रहता है, वेयर हाउस पे रहता है। वहाँ से फिर अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये राइट आंसर जो है ये वेयर हाउसिंग होगा। ठीक है, ये ट्रेड नहीं है, ना ही ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरा जना ले जाना। बैंकिंग, बैंकिंग ऑक्सिलरी तो है, लेकिन जो है कि ये आपका जो है टाइम फैक्टर को नहीं लेता है ना। सो बेसिकली इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वेयर हाउस होगा। टाइम हिंड्रेंस को जो है रिमूव करने के लिए जो ऑक्सिलरी ट्रेड यूज होता है उसको हम लोग वेयर हाउसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए स्कोप, सोप आर इंक्लूड अंडर द व्हिच इंडस्ट्री। सोप, भाई सोप साबुन जो होता है वो कौन इंडस्ट्री में आपको लिया जाता है, व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट इज। बोलिए सोप को कौन इंडस्ट्री में आता है, सिंथेटिकल, एक्सिलरी, प्रोसेसिंग और असेंबली इंडस्ट्री। तो सब जो है एथेंटिकल्स में आता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आता है ना। असेंबली मतलब जो कार वगैरह होता है उसमें असेंबली होता है। प्रोसेसिंग जो होता है आपका क्रूड ऑयल वगैरह प्रोसेसिंग होता है। एंसेलरी मतलब जो ऑक्सिलरी पार्ट वगैरह होता है उसमें होता है। और सिंथेटिकल मतलब होगा जिसमें केमिकल वगैरह यूज होता है और प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बीएसटी का बनाया है, आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, टाइप ऑफ इंडस्ट्री और पूरा डिटेल। अभी तो मैं खाली एमसीक्यू करा रहा हूँ इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमी एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। कौन सा ऐसे स्पेशल एक्टिविटी है जो इकोनॉमी एक्टिविटी है जो, तो जिसमें कि स्पेशल स्किल यूज होता है, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन ऑफ अबव। सो जनरली देखिए बिजनेस मतलब स्किल तो यूज, प्रोफेशनल नहीं होता, कोई भी बिजनेस कर सकता है, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, भाई जॉब के लिए जो भी है कि स्पेसिफिक खाली क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कर सकते, स्किल है तो बढ़िया बात है, नॉन ऑफ छोड़ दीजिए। तो राइट आंसर होगा प्रोफेशन, मतलब आप डॉक्टर कर रहे हैं, या इंजीनियर हैं, या सीए हैं, सीएमए है, ठीक है। तो कुछ भी आप अगर हैं या लॉयर हैं आप, तो इस आपका प्रोफेशनल स्किल यूज हो रहा है ताकि आप अपना काम को कर रहे हैं। सो इसी स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ, प्रोफेशन होगा। राइट आंसर इज इकोनॉमी एक्टिविटी, मतलब प्रोफेशन होगा। एवरेस्ट टेक्सटाइल लिमिटेड इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। जो कंपनी है वो टेक्सटाइल बनाता है, मतलब कपड़ा बनाता है। इन ह्यूज इंडस्ट्री कंपनी इज, मतलब इसको कौन सा इंडस्ट्री आपको बोला जाएगा। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली इसको जो है ये प्रोसेस इंडस्ट्री है। पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता क्या है, यान, जो आपका जो यान होता है ना जिससे आप कपड़ा बनाते हैं, उसको प्रोसेस करके क्या थ्रेड बनता है, थ्रेड, है ना। थ्रेड बनने के बाद उसके बाद एक क्लॉथ बनता है, क्या बनता है, क्लॉथ, यान, फिर हो गया ये आपका थ्रेड, फिर क्लॉथ, उसके बाद जाकर ड्रेस बनता है। सो ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 है ना। तो इसी तरह जो है ये बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। ये एंसिलरी इंडस्ट्री नहीं है, सिंथेटिकल केमिकल नहीं है, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नहीं है। एक्सट्रैक्टिव मतलब होता है कोयला, आयरन और ये सबको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड द सपोर्टिव सर्विस टू द अदर इंडस्ट्री, उसको क्या बोला जाता है? एक इंडस्ट्री जो है सपोर्टिव इंडस्ट्री है। क्या इंडस्ट्री है? सपोर्टिव, माने एक इंडस्ट्री है ये दूसरा इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको सपोर्टिव इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है? टर्सरी बोला जाता है। टर्सरी, TRTIAR, टर्सरी इंडस्ट्री बोला जाता है। जैसे हो गया इंश्योरेंस, बैंकिंग, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है टर्सरी इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग, ये टर्सरी इंडस्ट्री बोला जाता है। इसको सेकेंडरी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या प्राइमरी नहीं बोला जाता है। ठीक है, सो दो तरह का इंडस्ट्री होता है, एक प्राइमरी या टर्सरी इंडस्ट्री। जो टर्सरी इंडस्ट्री जो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है उसको बेटर सर्विस और प्रोडक्ट बनाने में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और आपका डाउट कुछ भी है तो कॉमर्स गुरुजी में आप जुड़े रहें और आपका सब क्वेश्चन डाउट वगैरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द बिजनेस फर्म इन इंडिया बाय टॉयस फ्रॉम चाइना। भाई इंडिया का फर्म है, चाइना से खरीद रहा है और नेपाल में बेच रहा है। दस द आइडेंटिकल टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज मेथड अबव, तो उसको क्या बोला जाता है? भाई उसको जो है क्या बोला जाता है? भाई आप इंडिया का अंदर, ये हमारा भारत देश है, देखिए फोटो बना रहे हैं, भारत देश थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट देखिए सपोज ये इंडिया है, इंडिया का अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? भाई इसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है। बट इंडिया से बाहर अगर कोई भी सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तब उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बोला जाता है। बाहर से अगर सामान खरीदेंगे तो जो बेचेंगे तो एक्सपोर्ट, और आएंगे तो इंपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया जो है बाहर चाइना से खरीदता है, नेपाल में बेचता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोलता, इंटर एक्सपोर्ट बोलता है। इंटरपोर्ट बोला जाता है, समझे? INTEREPORT, इंटरपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, बट ये बाहर से सामान खरीद रहा है, बाहर ही बेच रहा है, इंडिया में आ ही नहीं रहा है। इंडिया का भले ही यहाँ से खरीद रहा है, यहाँ बेच रहा है, बाहर हो रहा है ना, तो बोले इंटरपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट किसमें इंक्लूड नहीं है? कोड ऑफ कंडक्ट किसमें इंक्लूड नहीं है? तो कोड ऑफ कंडक्ट किसमें इंक्लूड नहीं है भाई? कोड ऑफ कंडक्ट जनरली किसमें इंक्लूड नहीं है? ये डिसऑनेस्टी, रूल, मिनिस्ट्री और इंटीग्रिटी। तो डिसऑनेस्टी मतलब आप जो है रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे हो, उसको बोलता है डिसऑनेस्टी। ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड डिसऑनेस्टी। ये आंसर जो है आपका डिसऑनेस्टी है, जिसको बोला जाता है कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल रेगुलेशन को मानना, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको मानना, उसको जानना, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिएट फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। क्रिएट फॉर्म ऑफ यूटिलिटी मतलब आप इनपुट से जो है आउटपुट बनाना है, रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड बनाना है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड आप बना रहे हैं, वुड से आप वुड का चेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ यूटिलिटी। तो इसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्री बोला जाता है, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। भाई इंडस्ट्री बोला जाता है, इसको इंडस्ट्री बोला जाता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कौन करता है? इंडस्ट्री करता है। ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, कॉमर्स मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस मतलब वो है ये इंक्लूड परचेज, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब कुछ है जो है आपका बिजनेस। सो मेन है इंडस्ट्री। आई होप कि आपको समझ रहा है। देन रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, मैंने रिस्क क्या है? रिस्क जो होता है ये ऑन सर्टेन इवेंट होता है। क्या होता है? ऑन सर्टेन इवेंट, मतलब कुछ हो सकता है, मे बी हैपन और मे नॉट बी हैपन। बारिश हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कार एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसको क्या बोलता है? ऑन सर्टेनिटी बोला जाता है। इसको क्या बोलता है? ऑन सर्टेनिटीज। ठीक है,
सर्टेनिटी मतलब हो सकता है, अनसर्टेन मतलब कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, नॉन ऑफ द ऑप्शन बोथ ऑप्शन, सो राइट आंसर इज ए हियर, एम राइट। सो रिस्क इज ए अनसर्टेन इवेंट, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कॉमर्स इंक्लूड क्या है? ये ट्रेड और एड टू ट्रेड, बिजनेस ट्रेड है और नॉन ऑफ ऑप्शन। सो ट्रेड कॉमर्स इंक्लूड्स व्हाट? इट इज ए ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, मतलब खरीदना बेचना और उसका रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सब को जो है ट्रेड और एड टू ट्रेड बोला जाता है। बिजनेस इंक्लूड ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, दैट इज कॉमर्स का डेफिनेशन यही है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और आगे और भी समझेंगे, बीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।